क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें। ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में अगर बोलना शुरू करें तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। हमारे महापुरुष सभी जानते हैं, पुराणों में, वेदों में ब्राह्मणों करते हैं। और जब जब भी वो पृथ्वी पर भगवान के रूप में उन्हें अवतार लिया और उन्होंने ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में भगवान श्री राम ने कहा कि विप्र प्रसाद आशीर्वाद से ही मैं इस पृथ्वी का वर्ण करता हूँ, इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ब्रह्मा के वरदान रूप से मैंने लक्ष्मी रूप को प्राप्त किया है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सारे युद्ध को विजय प्राप्त की है। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम जो है वो अमर राम अमर हुआ है। आरएसएस का विरोध वही लोग करते हैं जो आरएसएस के बारे में जानते नहीं। एक बार जो लोग विरोध करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि 2, 4, 5, 10 दिन शाखाओं में आए, आरएसएस के शिविरों में आए और उनकी दिनचर्या में शामिल हों और देखें कि आरएसएस क्या कर रहा है और क्या सिखा रहा है। आरएसएस लोगों को जीना सिखाता है। हमारी शाखाएं जो हैं ये एक शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम धर्म का युद्ध लड़ने के लिए हमें आरएसएस के सभी हर एक स्वयं सेवक को शाखाएं से हमको ताकत मिलती है, बल प्राप्त होता है, मनोबल बना पड़ता है। और जहां तक भी विरोध की बात है, देखिए ये जो कार्यक्रम है, आरएसएस क्या है, आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगर आरएसएस में बुराई होती, आरएसएस लड़ाने की बात करता, तो आज ये संगठन इतने विश्व स्तर पर नहीं कामयाब हो सकता था। आरएसएस को समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, हमारे अध्यापक हमको जो है, परिवार के मुखिया हमको वो शीख की जो है ना, वो झाड़ू को बताते थे हाथ में लेके कि देखो इसको तोड़ो, वो टूटती नहीं थी। फिर एक उसमें से एक निकाल के तब बोलते थे ये तो तोड़ो, तो टूट जाती थी। तो ये तो जब बच्चा पैदा होता है तभी से इसके माँ बाप गुरुजन पहले ही बताते थे भैया संगठन में रहो, संगठित में रहो। और ये संगठन का ये काम जो है, ये जो समूह की बात करते हैं या संगठित रहने की बात करते हैं या समूह में रहने की बात करते हैं, ये कोई आरएसएस का विचार नहीं है। ये हमारे प्राचीन समय से वेदों का, पुराणों का, सनातन का, पुराने से विश्व का, और ये व्यवहारिक सिस्टम है। इसमें कोई ये नहीं है कि वो हम ही पे लागू होता है, वो सब पे लागू होता है। जो धर्म अपने आप में संगठित है, एक आवाज पे 100 लोग आ जाते हैं, वो सक्षम है। और हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, या हम अपने आप में एक दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम डिफीट कर जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि ये जो बटेंगे कटेंगे, ये जो चर्चाएं चल रही है, इसका एक गलत अर्थ लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक मुट्ठी बन के रहने की बात हो रही है। एक उंगली आदमी तोड़ सकता है लेकिन मुट्ठी को नहीं तोड़ सकता है। बस छोटा सा यही भाषा है, आपकी नजर में यही कहना है। मैं तो मेरी धुरी जो है ना, सनातन धर्म की धुरी, ब्राह्मण ये साधु संत हैं, और सनातन धर्म में कभी किसी को मारने काटने की बात नहीं की जाती है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रहता है, ठीक है। और हमारे यहाँ वसुंधरा कुटुंब की जो विचारधारा से हम जो है ना प्रेरणा लेते हैं, हमारे लिए पूरा समाज, पूरा मानवता सब एक है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में या हमारे ग्रंथों में किसी के लिए भी कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या भावना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हमारे भगवान शंकर को नहीं मानता है उसकी गर्दन काट दो, जो हमारे हनुमान जी को नहीं मानता उसकी गर्दन काट दो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये कबीले हैं, ये पंथ है। और ये जो सिर्फ क्या है, ये जो अपने जो बढ़िया बातें हैं, जो इनकी फायदे की बातें हैं, इनको 4 शादी करनी है तो इस्लाम मान लेंगे। जहां और सारे काम जो है इस्लाम के या जो शरीयत के कानून है उसके हिसाब से माना ना सारी चीजें। जन्म से बच्चा जब से जन्म लेता है और जब तक उसका अंतरिम संस्कार होता है, सारा सिस्टम, सारे नियम, सारे कानून, सारे अपराध, सारे दंड उस शरीयत कानून के हिसाब से तैयार होना करने के लिए। क्यों हमारे संविधान में गिराए जाते हैं जहां मतलब की बात होती है? जहां उन्हें अपना बचाव करना होता है वहां संविधान की बात करते हैं, जहां अपना फायदा होता है, जहां 4 शादियां करनी होती है वहां अपना इस्लाम धर्म का लागू कर लेते हैं।
ये कब तक ढकोसला चलता रहेगा? पूरा भारतवर्ष एक देश एक कानून होना चाहिए। या तो सारे काम सारे फार्मूले अपने शरीयत के हिसाब से मानो या सारे संविधान के हिसाब से मानो। ये नहीं कि जहां अपनी सुविधा देखी वहां संविधान को मान लो, जहां दूसरी सुविधा देखी वहां अपने शरीयत कानून को मान लो।